अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उबलते पानी में कोफ्ते डालें और कमाल देखें। बकरा ईद पे अपने हाथों का जादू दिखाएं और कोफ्ते का सालन इस तरह बनाएं, यकीन माने आपके घर वाले मज़े ले लेकर खाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। आज की वीडियो का गोल रखते हैं 5000 लाइक्स। ये मैंने चने लिए हैं, ये इजीली मार्केट से मिल जाते हैं। इसको आपने पीस लेना है, हमें 3 से 4 चम्मच चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। इसको मैं पहले पीस लूँ तो फिर हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। चने देखें मैंने पीस लिए हैं, अब इनको छानना ज़रूरी है। इनको छान लेते हैं, अगर कोई थोड़े बहुत इसमें कुछ गुठली वगैरह हो तो वो निकल जाएगी और आपके जो कोफ्ते हैं बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। एक बार बना लिए तो दोबारा भी इंशाल्लाह आप ज़रूर बनाओगे, गारंटी के साथ कह रही हूँ। तो ये मैंने 1 किलो बीफ का कीमा लिया है। इसमें हड्डियाँ भी हैं, 2 से 3 हड्डियाँ, उसको हम सेपरेट कर लेते हैं। और जो कीमा है इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पहले आपने इसको अच्छे से वॉश करके, पानी नहीं आपके कीमे में होना चाहिए। एक प्याज डाल दें, साथ में अदरक लहसुन डाल दें, साथ में एक बड़ी सब्ज़ मिर्च, सब्ज़ धनिया और साथ में थोड़ा सा पुदीना, 1 चम्मच, ज़्यादा नहीं डालिएगा। 1 टीस्पून नमक डाल दें, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून ही लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर डाल दें। 1 टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। और अब आपने इसमें 2 चम्मच भुने हुए चने डालने हैं जो हमने पीसे हैं आपके सामने। तो ये देखिए कीमा ज़्यादा है तो मैं पहले आधा निकाल लेती हूँ, 2 मरतबा मैं इसको पीस लूँगी। एक मरतबा से ही नहीं पीस रहा था इसलिए मैंने इसको निकाल लिया है। तो ज़्यादा था तो देखिए आपके सामने मैं पीसने लगी हूँ, बारीक पीसना है। और हाँ, आपने जो कीमा लेना है वो मशीन का हो, मशीन का निकला हो, 2 मरतबा उधर से भी निकलवा लीजिएगा ताकि आपकी मेहनत, आपके पैसे ज़ाया ना हो। इस तरह का आपका देखें कीमा होना चाहिए। जब आप घर लेके आओ तो फिर भी आप उसको बहुत अच्छे से पीसो। सारा कीमा देखिए मैंने आपके सामने पीस लिया। इसको थोड़ा टाइम तो लगता है, तो आप 1 चम्मच लेना है तो जल्दी से इसके बॉल बना लेते हैं। इतने सिंपल, इतने इजी, ना कोई मैंने इसमें अंडा ऐड किया, ना कोई इसमें मैंने मैदा ऐड किया, ना कोई बेसन ऐड किया है। सिर्फ मैंने इसमें चने शामिल किया आपके सामने, भुने हुए चने और साथ में बीफ का कीमा। बकरा ईद पे ज़रूर बनाइएगा, सभी आपसे पूछेंगे ज़रूर आपने ये कोफ्ते बनाए कैसे हैं। बनाने का तरीका भी बता देती हूँ। हाथ से प्रेस ज़रूर करिएगा ज़ोर से ताकि कोफ्ते खुले नहीं, टूटे नहीं। इस बात को भी अपने जहन में रखना है। नेक्स्ट मैंने पानी लिया है, उसमें मैंने 2 से 3 तेज़ पत्ते और साथ में गरम मसाला ऐड किया और साथ में जो हड्डियाँ थी वो भी शामिल कर देनी है। और साथ में 1 टीस्पून नमक डाल के तो यखनी रेडी कर लेते हैं। दूसरी साइड कोफ्ते भी रेडी हैं और देखें यखनी पकना शुरू हो गई है। तो अब आपने इसमें कोफ्ते डाल देने, हमने इनको कोई फ्राई नहीं करना। मैंने इसको 15 से 20 मिनट इस यखनी में पकाया है। नेक्स्ट पैन में मैंने हाफ कप ऑयल लिया है, उसमें मैंने 2 प्याज मीडियम साइज़ के डाले हैं, स्लाइस में कट करके। इनका कलर चेंज कर इनको ब्राउन करके हम निकाल लेंगे। जब भी आपने प्याज ब्राउन करना हो तो पहले प्याज को धो लीजिएगा, काट के प्याज को मत धोइएगा वरना आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। ऐसे क्रिस्पी आपके प्याज कभी भी नहीं बनेंगे और टाइम बहुत लगेगा। प्याज हमारे रेडी हैं तो उसको ठंडा कर लेती हूँ। अब मैंने अदरक लहसुन और साथ में सब्ज़ मिर्च कूट के डाल ली है। आप इसको क्रश कर लें, आप जैसे मर्ज़ी इसको डाल सकते हो। 2 टमाटर आपने डाल देने हैं, वो भी ब्लेंडर में मैंने पीस लिए हैं। 2 टमाटर पीस के डाल दें। अदरक लहसुन सब्ज़ मिर्च को कूट के मैंने डाला है। आप इसको कद्दूकश कर लो, जैसे आपको ईजी लगे आप डाल सकते हो। तो अभी इसका कच्चापन दूर करते हैं तो बाकी मसाले ऐड करते हैं। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर डाल दें। साथ ही मसालों की बुनाई हो जाएगी, साथ में टमाटर की भी बुनाई हो जाएगी। प्याज तो हमारा पहले ही ब्राउन है, उसको भी हम पीस लेते हैं। प्याज को हमने पीस लिया है, जग में डाल के थोड़ा सा पानी डाल के पीस लिया है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा, इतने सॉफ्ट हैं बहुत जल्दी पीस जाएंगे। तो उसमें मैंने थोड़ा सा बाकी पानी ऐड करके इसमें डाल दिया है। लुक चेक करें आप खुद, मसाले की बुनाई हो चुकी है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा सिर्फ धनिया पाउडर ऐड किया है और कुछ नहीं डालेंगे क्योंकि पहले हमने इतने मसालों का इस्तेमाल कर लिया, अब हमें मसालों की ज़रूरत भी नहीं है। इधर कोफ्ते भी चेक कर लें कितने अच्छे से रेडी हो चुके हैं, बिना फ्राई किए, बिना तेल के, कितने ज़बरदस्त टूटे तो ज़रा भी नहीं, टच से मस नहीं हुई। मैंने इसको 20 मिनट पकाया है इस पानी में, इस यखनी में। यखनी चेक करें कितनी रह गई है, आधे से भी कम यखनी रह गई है। इधर हमारे मसाले की भी बुनाई हो चुकी है। तो अब कोफ्तों को इधर भूनना है, हमने इधर भुनाई करनी है, बहुत अच्छे से भुनाई करनी है। 10 मिनट तक आपने इसकी भुनाई करनी है। आपके कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। आप जैसे मर्जी चम्मच चलाएं, जैसे मर्जी इनको टर्न करने, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। देखें इसके ऊपर एक गोल्डन सी लेयर आ गया आपके सामने, ऐसे लग रहा है जैसे हमने इनको पहले फ्राई किया हो, लेकिन हमने पहले इनको बिल्कुल भी फ्राई नहीं किया। आपके सामने डायरेक्ट हमने यखनी में डाले थे। इनका कमाल देखें, आपने वीडियो को पूरा देखना है। अब हम इसमें यखनी डालेंगे। मैंने थोड़ी यखनी डाली है, बाकी मैं इसका पुलाव बना लूँगी या किसी और रेसिपी में यूज़ कर लूँगी। आप अपने हिसाब से यखनी बनाइएगा। मैंने शोरबा कम रखा है इसलिए मैंने थोड़ी यखनी डाली, सारी यखनी मैंने इसमें नहीं डाली, बाकी का मैं पुलाव बना लूँगी।
तो ये देखें मैंने अब ऊपर से कवर कर दिया। दोबारा से मैंने इसको 10 मिनट पकाया है ताकि जो कोफ्ते हैं अंदर तक पक जाएं, गल जाएं। तो उसके ऊपर बस सब्ज़ धनिया डाला है। तो अब सर्व करते हैं। और हाँ, मुझे ये भी बताइएगा आप मुझे किन किन शहर और किन किन मुल्कों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। दिल से दुआ है आपके लिए। हमेशा खुश रहिए और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। तो फाइनल लुक आपके सामने है। मज़ा ना आए तो पैसे वापस। सच में ये वाली रेसिपी है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लास्ट में पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।